बिहार के सियासत में आखिरकार कौन सी खिचड़ी पक रही है? नीतीश कुमार की चुप्पी, तेजस्वी यादव के तेवर आखिरकार क्या कुछ स्पष्ट कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने मुंह में दही जमा रखा है? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधा ऑफर देकर इंडिया अलायंस में बुला रहे हैं? और बिहार के सियासत में आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। आज इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। बिहार के सियासत में करवाहट काफी बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम चुप्पी साध लिए हैं। पटना के सीएम आवास में बैठे नीतीश कुमार की निगाहें तलाश रही है बिहार को लेकर कुछ बड़े फैसले को। देखिए, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी लग गई है, केंद्रीय जांच एजेंसी। और उस अधिकारी को नीतीश कुमार ने हालांकि अब हटा भी दिया है। संजीव हंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और संजीव हंस इस बार वो मुद्दा बन जाएंगे कि नीतीश कुमार ना सिर्फ बिहार से बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, बल्कि दिल्ली की सत्ता से भी भाजपा आउट हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को राजनीतिक जिम्मेवारियां दे सकते हैं और दिल्ली की सियासत में सक्रिय रूप से नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर दावे क्या है, दम कहां है, कितना आखिरकार इन सब के पीछे रियलिटी है, इन सब की चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे बिहार में जातीय आधारित गणना होने के बाद आरक्षण बढ़ाए जाने की बात से। बिहार में आरक्षण का दायरा नीतीश कुमार ने ही महागठबंधन की सरकार में रहते बढ़ाया। 65% तक कर दिया आरक्षण का दायरा, और अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस को मिलाकर तो 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह कि बिहार में जिन कोटि के लोगों को जिस श्रेणी में जितना आरक्षण मिला था, सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसियां आएगी उस वैकेंसियों में उन्हें उतना फायदा मिलेगा। इस आरक्षण के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया, और यह रोक तब लगी जब नीतीश कुमार महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर महागठबंधन से एनडीए में आ चुके थे। मोदी के साथ दोस्ती नीतीश कुमार की हो गई थी। नीतीश मोदी की दोस्ती और बिहार से आरक्षण आउट। भाई, नीतीश कुमार ने तो पहले ही कहलवा लिया था कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है इससे आप 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और तभी आपको दिल्ली की सरकार बनाने में हम समर्थन देंगे। बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, बैसाखी पर, और भाजपा के लोग जो हैं वो पूरा साम दाम दंड भेद अपनाए हुए हैं। ईडी को अब लगा दिया गया है नीतीश कुमार के पीछे। अब ईडी नीतीश कुमार के पीछे लगी है तो नीतीश कुमार की जड़ें कुरेद रही है। संजीव हंस पर शिकंजा हो गया, संजीव हंस को नीतीश कुमार को हटाना पड़ा, फिर भी नीतीश कुमार सामने नहीं आए। आरक्षण की मैं बात कर रहा था, तो आरक्षण के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया, तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया और पटना हाईकोर्ट के फैसले को नहीं पलटा। जब पटना हाईकोर्ट का फैसला नहीं पलटा तो नीतीश कुमार अब पलट जाएंगे। यह चीज नोट कर लीजिए, पटना हाईकोर्ट का फैसला नहीं पलटा तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे। और नीतीश कुमार हठी हैं, नीतीश कुमार जिद्दी हैं, नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करते हैं। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि 43 सीटें 2020 के चुनाव में जीतने वाले नीतीश कुमार बिहार प्रदेश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 74-75 जीतने वाली भाजपा तो पिछलग्गू बनी रही नीतीश कुमार की। इधर जब नीतीश महागठबंधन में आए तो तेजस्वी पिछलग्गू बने रहे। खैर, अब नीतीश कुमार अगुता गए हैं, देहाती भाषा है अगुताना, मतलब अब चिड़चिड़ा गए हैं। नीतीश कुमार को मन नहीं लग रहा है।
नीतीश कुमार एकदम बौराए से हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या किया जाए, क्या करना है आगे। अब जरा इस चीज को समझिए। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आरक्षण तो छोड़िए, एक मुद्दा ताजा आरक्षण का है, विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की। मैं आगे तेजस्वी यादव के उस बयान को दोहराऊंगा जिसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देकर कहा कि गिराइए सरकार मोदी जी का। अब सरकार गिराइए तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो दम कितना है, किधर कहां क्या है। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। मोदी जी के ओर से जवाब आता है कि नहीं मिलेगा। सवाल किसी आरजेडी के एमपी ने नहीं पूछा था, कांग्रेस के एमपी ने नहीं पूछा था, सीपीआई सीपीएमएल के एमपी ने नहीं पूछा था। यह सवाल आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट निर्दलीय पप्पू यादव ने नहीं पूछा था। यह सवाल पूछा था जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते रामप्रीत मंडल ने। और जवाब आया नरेंद्र मोदी की सरकार के ओर से कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। आप अब इस मतलब को समझिए। नीतीश कुमार अपने एमपी के माध्यम से यह पूछवाना चाहते थे कि अरे भाई इन लोगों की मंशा क्या है, ये देंगे या नहीं देंगे। तो जवाब मिला कि नहीं देंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार कहें कि अब विशेष राज्य के दर्जे छोड़ो, विशेष पैकेज मांगो। विशेष पैकेज की बात जरा समझिएगा। बिहार में नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे और यह बात 2014 के बाद है, 2019 के वक्त है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर कहा कि अरे बिहार के माताओं बहनों बताओ कितना दे दूं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, लो दे दिया 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को, और बिहार को मिला ठेंगा। मोदी जी से नीतीश कुमार की अभिलाषा थी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, विशेष पैकेज इस बार 1.25 लाख वाला दे देंगे। मोदी जी ने तो कमिटमेंट किया था 2019 में, तब हम उन्हीं के साथ थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं मिलेगा। बिहार को क्या मिला? एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे की बात कब हुई? जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव संभाल रहे थे। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई थी तेजस्वी जी की, और तेजस्वी की मुलाकात के बाद गडकरी ने भरोसा दिलाया था कि भाई देंगे बिहार को। और उस वक्त तेजस्वी यादव ने बता भी दिया जब बजट पेश हुआ कि अरे ये तो रीपैकिंग हो गया, किताब का जिल्द बदल दिया गया, कुछ नहीं मिला ठेंगा। नीतीश जी फिर टेंशन में कि अरे भाई विशेष पैकेज भी नहीं दिए, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिए, बिहार को लेकर जो हमने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो, 9वीं अनुसूची में शामिल भी नहीं किए। तो जेडीयू क्या खाक का किंग मेकर है? अब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, सबक। और कल के रिपोर्ट में आप जानेंगे कि नीतीश कुमार की बातें कहां कहां हो रही है। खैर, इससे पहले समझ लीजिए, अब तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आपको सीधे लिए चलते हैं। एक सवाल किसने पूछा था? एक सवाल विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार के एमपी रामप्रीत मंडल ने पूछा था। दूसरा सवाल तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा में एमपी मनोज झा ने पूछा कि क्या केंद्र की सरकार, क्या केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बिहार में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी? केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया सुनिएगा, जरा भांपिएगा इस बात को। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राज्य का मैटर है और इसमें हमारा कुछ नहीं लेना देना। मतलब केंद्र ने कह दिया कि हम ये भी नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। लालू जी और तेजस्वी जी खिचड़ी पका नहीं रहे हैं, नीतीश जी साथे बैठ के मिला रहे हैं और ये एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। नीतीश कुमार ने अपने एमपी से पूछवाया कि अरे पूछ कर बताओ कि ये विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं। मोदी जी ने कह दिया नहीं।
तेजस्वी यादव ने अपने एमपी से पूछवाया कि पूछो इनसे, केंद्र की सरकार से, कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे या नहीं। केंद्र ने कह दिया कि हमारा मैटर ही नहीं है। तो मैटर किसका है भाई? तो अब इस मैटर को सुलटाएंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर। और देखिए मैटर अब तूल पकड़ लेगा, राजनीतिक तौर पर यह तूल पकड़ने लगा है। नीतीश कुमार एकदम चुपचाप हैं, एकदम शांत हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं आ जा रहे हैं और मुझे तो सियासत में वो सक्रियता नजर आ रही है जो नीतीश कुमार की 2022 में इसी अगस्त महीने में नजर आई थी। हो सकता है कि 2 सालों के बाद नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लें और तारीख वही तारीख हो 9 अगस्त के 10 अगस्त की, बिहार में बड़ा सियासी खेला हो जाए। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने आज कोई भी तीखे प्रहार नहीं किए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बात कहा है, उस बात को जरा गौर से समझिएगा। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा कहा कि आप देख क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, गिराइए दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार गिराकर संदेश दीजिए कि किंग मेकर हम हैं, हमने किंग मनाया, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, आप सरकार में ही नहीं रहेंगे। ईडी सीबीआई सबका डर छोड़िए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें भाजपा पर ही भरोसा नहीं है, जेडीयू पर भी भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जो जेडीयू और भाजपा की एक साथ सरकार है, जो सरकार बिहार के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं दे पा रही है, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस आरक्षण के दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रोका, तो केंद्र की सरकार ने जो है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, ना विशेष पैकेज, ना विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश जी घंटी बजाएंगे। अब देखिए स्क्रिप्टिंग हो गई है कि अब नीतीश जी जो है वो फिर से पाला बदलेंगे और पाला बदलना उनकी मजबूरी होगी। आप फिर ये समझिएगा फिल्म की वो डायलॉग कि कोई तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश कुमार बेवफाई नहीं करेंगे, नीतीश कुमार की बातें नहीं सुनी जाएगी तो वहां भी नहीं रहेंगे। झारखंड का चुनाव भी बड़ा प्रपंच है भाई। झारखंड में चुनाव में नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। अब बारी है तेजस्वी यादव को बिहार की सियासत की गद्दी सौंपकर दिल्ली की सियासत नीतीश कुमार करेंगे। इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग पटना में हो रही है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं, नीतीश कुमार सीएम आवास में हैं, बिहार से बाहर नहीं है, ना तो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, ना ही सरकारी कार्यक्रम में दिख रहे हैं, एकदम चुप बैठे हैं। आने वाले घड़ी में वक्त का इंतजार करने का तकाजा दिखा रहे हैं कि देखिएगा जब वक्त पलटेगा तो सियासत में इस बार बिहार में तूफान नहीं आएगा बल्कि देश में सियासी बवंडर आएगा। बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है, नीतीश दिल्ली की सियासत फिर से कर सकते हैं और साथ ही साथ झारखंड में महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री हो सकती है। अगले रिपोर्ट में फिर इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कल देर रात फिर इसी समय 9 से 10 के बीच में। तब तक आप टुडे बिहार न्यूज़ पर बने रहें। धन्यवाद।